हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने हाइबरनेट का यूज़ करके अपने डेटाबेस में हम लोग एक इमेज को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो हम लोगों ने ये @lob जो एनोटेशन पढ़ा था, इधर ये जो हम लोगों ने @lob एनोटेशन देखा था, तो यहाँ तक कि अभी तक हम लोगों ने सारे एनोटेशन देख लिए। अभी हम लोगों को @lob एनोटेशन देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर प्रोग्राम ऑलरेडी जो है लिखा हुआ है तुम्हारा इस इमेज को स्टोर करने का, लेकिन फिर भी जो है हम यहाँ पर दोबारा तुम लोगों को एक बार करके दिखाते हैं। ठीक है, या फिर हम अगर ना भी यूज़ करें तो तुम दोबारा नहीं भी लिखें तब भी हम तुमको समझा के दिखाते हैं। तो देखो कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर देखो जो है पैकेज बना लिया है अपना स्टोर इमेज का। ठीक है, पैकेज बनाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, product.java करके एक हमारी जावा फाइल बनाई है। उसके बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, @entity। ठीक है, और उसके बाद हमने अपनी टेबल जो बनेगी प्रोडक्ट टेबल, उसमें हम लोगों ने एक PID दे दी है जो कि होगी हमारी प्रोडक्ट ID। तो इसका नाम जो है वो हम लोग यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग लिख देंगे नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ID इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लिया है यहाँ पर हम लोग लिया है p नेम। तो इसका नाम हम लोग दे सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट, यहाँ पर इसका नाम हम लोग दे सकते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है बाइट एरे इमेज। तो ये हमारी यहाँ पर जो है इमेज स्टोर होगी, जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसकी इमेज। यहाँ पर हम लोगों ने लॉब लिया है। ठीक है, अब अगर ये एनोटेशन हम लोग अभी ना लगाएं तो क्या प्रॉब्लम आती है वो हम तुम लोगों को अभी यहाँ पर थोड़ी देर में दिखाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक एनोटेशन और ले लेते हैं, वो होगा हमारा डेट। ठीक है, तो डेट एनोटेशन हम लोग यहाँ पर डेट कॉलम भी ले लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग एक डेट नाम का कॉलम भी लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को ये वाला एनोटेशन भी यूज़ करना है @temporal। तो लेट सपोज हम लोग यहाँ पर जो है डेट ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो डेट लेंगे वो लेट सपोज हम लोग की होगी डेट, यहाँ पर होगी डेट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे टेम्पोरल। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, टेम्पोरल टाइप डॉट डेट। तो ये हम लोग टेम्पोरल टाइप डॉट डेट मतलब अपना टाइप बताएंगे, किस फॉर्मेट में जो है हमें डेट को स्टोर करना है। और कॉलम नेम इक्वल्स टू प्रोडक्ट, या फिर लिख देंगे डेट सिंपली बस। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बता दी है। अब एक बार हम लोग जो अपने गेटर सेटर मेथड और इसको अपडेट कर लेते हैं एक बार। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे गेटर सेटर मेथड। और उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर लेंगे अपना कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स हो गया। और उसके बाद हम लोग क्रिएट कर लेंगे कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास। ठीक है, तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर ली। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले hibernate.configuration फाइल जो है उसके अंदर हम लोग अपनी ये प्रोडक्ट टेबल की इन्फॉर्मेशन रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है मैपिंग टैग सेम उसी तरीके से लगाया जैसे अभी तक हम लोग लगाते आ रहे थे, और बताया कि ये प्रोडक्ट हमारी टेबल जो है वो ये जो प्रोडक्ट क्लास हमारी किस पैकेज के अंदर है। तो ये है com.thecoderstv.hibernate.store_image, और यहाँ पर उसके अंदर प्रोडक्ट हमारी जो है क्लास है। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड चीज़ क्या करनी है, यहाँ पे सेकंड चीज़ जो हमें करनी है वो ये करनी है कि ये जो यहाँ पर लैपटॉप जो है इमेज है, लैपटॉप इमेज, इसको हमें डालना है। तो इसको कैसे डालना है वो देखो हम तुमको बताते हैं। तो लेट सपोज यहाँ पर तुम्हारी ये लैपटॉप की इमेज है, इसको एक बार रीनेम कर लेते हैं क्योंकि इसमें डबल P पड़ा है। तुम्हें सिंपली इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C, और सिंपली आकर के तुम्हें src/main/java के अंदर इसको Ctrl+V कर देना है। तो तुम देखोगे laptop.jpg यहाँ पर आ गई है। ये तुम्हारा नॉर्मल सा लाइंस जो हम लोग कोड की लिखते हैं ये वही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर प्रोडक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में सबसे पहले हम लोगों ने क्या सेट किया है, प्रोडक्ट नेम सेट किया है। ठीक है, प्रोडक्ट नेम हमारा क्या होने वाला है, लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप की ये हमारी इमेज है। ठीक है, तो प्रोडक्ट नेम हमारा हो जाएगा लैपटॉप। उसके बाद हम लोग पहले फाइल को रीड करेंगे। हमारी फाइल अभी कहाँ पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है इस डायरेक्टरी में src main java laptop.jpg।
ठीक है। तो कहाँ पड़ी है, src/main/java के अंदर ये laptop.jpg फाइल है, ये हमने इसको रीड कर लिया। अभी करंटली ये फाइल इनपुट स्ट्रीम फॉर्मेट में है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे बाइट एरे में। तो ये हम लोगों ने इसको बाइट एरे में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद FIS डॉट इसका डेटा हम लोगों ने रीड कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, product.set इमेज कर देंगे और यहाँ पर हम लोग साथ में अब जो है डेट भी सेट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू डेट जो है कॉल कर लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग का जो है डेट सेट हो जाएगी। तो ये अभी क्या बोल रहा है इधर, ओके। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि इस फॉर्मेट में डेट हमारी सेट होगी। वो फॉर्मेट क्या होगा, डेट का ईयर मंथ और डे, ठीक है, ईयर मंथ और डे। तो ये इंट फॉर्मेट में होगा। तो ईयर हो गया 2024, मंथ हो गया हमारा जून और डे हो गया 17 जून, ठीक है। तो इस तरीके से देखते हैं स्टोर होता है कि नहीं होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सेव कर दिया है। अभी क्या है, हम लोग दोबारा प्रोग्राम अपना रन करेंगे, ठीक है। करंटली अभी हमारे डेटाबेस में जो है प्रोडक्ट नाम की टेबल देख लो एग्जिस्ट नहीं करती है। ये हाइबरनेट 2024 हमारा डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर ये प्रोडक्ट नाम की टेबल एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इसको हम जो है रन करने जा रहे हैं। तो अभी सबसे पहले एक एरर आएगी, ठीक है। वो एरर क्या होगी वो तुम लोग अभी देखोगे। तो वो एरर आ रही है, डेटा इज़ टू लॉन्ग। तो इसीलिए यहाँ पर ये एनोटेशन लगा था @कॉलम डेफिनेशन इक्वल्स टू लॉन्ग ब्लॉग, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पर इसीलिए लगाया था, ठीक है। अब हम लोग इसको दोबारा रन करके देखते हैं। तो अभी तुम देख सकते हो कि हमारा डेटा जो है इंसर्ट हो गया है, क्वेरी हमारी चल चुकी है, डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है। अभी हम लोग अगर इस प्रोडक्ट टेबल को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो तुम देख सकते हो यहाँ पर डेट पता नहीं किस फॉर्मेट में आ गई है, 17/7 पता नहीं क्या फॉर्मेट है, डेट का कुछ गलत फॉर्मेट आ गया है, डेट का कुछ, एक सेकंड ज़रा, न्यू डेट टाइम फॉर्मेट, डेट का कुछ तो लफड़ा हो गया इधर। 24 पॉइंट कॉमा लगा है कि क्या लगा है। तो ये क्या अभी वार्निंग दे रहा है, द कंस्ट्रक्टर डेट इज़ डेप्रिशिएटेड। ओके, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये डेप्रिशिएट हो गया है। तो हम लोग डेट को कैसे सेव करते हैं, एक सेकंड देख सकते हैं हम लोग, रुको ज़रा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या गलती कर दी थी, हम लोगों को इस तरीके से सेव नहीं करना है। यहाँ पर देखो कैलेंडर डॉट जून इस तरीके से डालना है। तो ये प्रॉब्लम हमने कैसे सॉल्व करी तुम देख सकते हो। हम साथ के साथ ChatGPT भी यूज़ करते हैं ताकि जो है अपनी प्रॉब्लम्स को हम तुरंत सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो ये कैलेंडर डॉट जून कैसे आया, यहाँ पर कैलेंडर डॉट जून कैसे आया, तो तुम देख सकते हो यहाँ पर सेट द डेट यूजिंग कैलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कैलेंडर इक्वल्स टू न्यू, कैलेंडर का ऑब्जेक्ट बना लिया इन्होंने, ठीक है। कैलेंडर का ये इन्होंने ऑब्जेक्ट बना लिया, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस किया है, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस से इनको कैलेंडर का ऑब्जेक्ट मिला है। तो शायद ये एक्सेप्शन आ रही है कि क्या आ रही है, अभी देखना पड़ेगा। कैलेंडर डॉट, अच्छा न्यू नहीं हो सकता है ना, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, ओके। तो ये इनको जो है कैलेंडर यहाँ से मिल गया, कैलेंडर का इंस्टेंस मिल गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कैलेंडर डॉट सेट इन्होंने कॉल किया है और उसके बाद यहाँ पर इन्होंने 2024, उसके बाद कैलेंडर डॉट जून और उसके बाद ये 17 कॉल किया है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट सेट डेट, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने अब जो है कैलेंडर डॉट गेट टाइम करके यहाँ पर सेट किया है, कैलेंडर डॉट गेट टाइम, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या इशू आ रहा है देख लेते हैं इसको। द मेथड इज टाइप नॉट $8, ओके। अच्छा ये इधर कुछ इशू हो गया है शायद। तो जैसे कि तुम देख रहे हो ये एरर आ रही है, तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर डाल भी सकते हैं एरर, ठीक है। तो इस तरीके से देखो तुम लोगों को भी ChatGPT रियल चीज़ में यूज़ करना है, रियल वर्ल्ड में, क्योंकि हर चीज़ एक डेवलपर को नहीं पता हो सकती कैसे क्या स्टोर करनी है यार, चीज़ें क्या है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है हम स्टोर कर सकते हैं। तो अभी देखो करंटली यहाँ क्या बोल रहा है, किस तरीके से, ये सब तो ठीक है, पता है हमें।
तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये सब प्रोग्राम, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो इसने क्या किया है। तो यहाँ पर आई थिंक इसने जो है डेट का ये डेट है, ओके, ये डेट फॉर्मेट में ही है। तो हमारा भी डेट फॉर्मेट में ही है ये, जो ये डेट फॉर्मेट कॉलम डेट है, टेम्पोरल टाइप डॉट डेट, ये सब ठीक है। यहाँ पर कुछ इशू हो रहा है इधर डेट सेव करने में, कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, उसके बाद ये 2024 कैलेंडर डॉट जून 17, ओके, जावा डॉट यूटिल डॉट डेट इसने इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर कैलेंडर डॉट गेट टाइम, यहाँ पर क्या किया है, कैलेंडर डॉट गेट टाइम किया है, ओके। तो यहाँ पर तुमको कैलेंडर डॉट गेट टाइम तुम्हें कॉल करना है और इसको तुम्हें इस तरीके से स्टोर कर लेना है, ठीक है। अब इस टाइम को तुम्हें यहाँ पर ऐसे सेव कर देना है। तो ये अभी भी इशू आ रहा है जावा डॉट यूटिल डॉट डेट में सेट यूटिल डेट। तो सेट यूटिल डेट यहाँ पर जो है फंक्शन है सेट यूटिल डेट। तो ये सेट यूटिल डेट मेथड जो है तुम्हें एक क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर हमें लग रहा है इंटरनली डेट को यूटिल डेट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सेट यूटिल डेट जो है तुम्हें लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट डॉट सेट यूटिल डेट, ठीक है, वो इंटरनली जो है उसको कन्वर्ट करेगा। तो प्रोडक्ट डॉट सेट यूटिल डेट हम लोग ने इस तरीके से लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को अगर आप दोबारा रन करते हैं तो देखते हैं कि कोई एरर आती है कि यहाँ पर क्या होता है। तो अभी तुम देख सकते हो कि यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। अभी अगर इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये फॉर्मेट आ गया, ठीक है। अब अगर हम इमेज को ओपन करके देखेंगे, ओपन वैल्यू इन एडिटर, तो तुम देख सकते हो कि इमेज हमारी ऑलरेडी स्टोर हो चुकी है, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोगों को प्रोग्राम समझ में आया होगा। अभी तक जो है हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं और हम लोगों ने काफ़ी सारे एनोटेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने पूरे करंट ऑपरेशंस जो है सारे परफॉर्म करके देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है आगे हम लोग क्या देखेंगे, 1-to-1 मैपिंग और सारी मैपिंग्स देखेंगे, ये वाले एनोटेशंस देखेंगे, 1-to-1 मैपिंग और ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और हमने जो है ये वाला प्रोग्राम ऑलरेडी गिट में डाल दिया है। तो गिट में हमारी रिपोजिटरी बनी हुई है हाइबरनेट 2024 करके, ठीक है। तो तुम देख सकते हो हाइबरनेट, ये हाइबरनेट नहीं, ये दूसरी रिपोजिटरी है, हाइबरनेट 2024 वाली ये रिपोजिटरी एक पड़ी हुई है। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर जो है, हाँ, यहाँ पर जो है हम लोगों ने प्रोग्राम को डाल दिया, ठीक है। तो अभी तक सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने देख लिए हैं, कैसे करंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने ये देखा कि गेट और लोड वाला जो होता है मेथड, ठीक है, गेट और लोड वाला, ये वाला, इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था, ठीक है। आई होप वो वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।